हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरह से आप मुझे आपका साथ और सहकार देते रहिए, तो मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको जैसे मालूम ही है कि हम लोग ऑनलाइन कोर्स जल्द ही शुरू करने वाले हैं। फिलहाल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और 3-4 महीने जाएंगे, हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और ऑफलाइन कोर्स अगर करना है आपको, तो उसकी जो दूसरी बैच है वो जून में शुरू होगी, जून की 15 तारीख के आसपास। तो इसके रजिस्ट्रेशन भी जून की स्टार्टिंग वीक में ही चालू होंगे। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जून में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये ऑफलाइन रहेगी, हमारे सेंटर में रहेगी। खाली एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। ओके, चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है, हमारा जो पिछला टॉपिक था BLDC मोटर के ऊपर, उसके आगे का ये सेकंड पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, यानी कि ESC। ये BLDC जो मोटर बनाया था उसका कंटिन्यूस टॉपिक में ही आएगा। इस वीडियो के साइड में यहाँ पे जो आई का आइकॉन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मैं BLDC मोटर का एक लिंक दे दूंगा, या तो इस वीडियो के अंत में एक मैं BLDC वीडियो का एक लिंक दे दूंगा। अगर आपने BLDC वीडियो पहले नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं ESC से। यह है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। यानी ये होता कैसा है, अगर आपको मालूम रहेगा तो BLDC जो मोटर था वो हम लोग क्वाड कॉप्टर या मतलब काफ़ी अच्छी जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं BLDC मोटर का। इसमें अगर आपको मालूम रहेगा तो ब्रश नहीं रहता है, ये पूरी तरह से 3 कॉइल का अंदर रहता है रोटेशन। A, B और C का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पिछले वीडियो में। तो उसके ऊपर हम लोग प्रोपेलर जो रहता है हमारा रखता है। लेकिन ये जो मोटर है, इसको कंट्रोल करने के लिए अलग से एक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस मोटर, ये जो क्वाडकॉप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा ब्लैक कलर में कुछ दिख रहा है, राइट, ये वाला, ये है हमारा ESC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। इसका जो काम है वो है, हमारा जो BLDC मोटर रहता है उसकी स्पीड को एडजस्ट करना, उसको पावर सप्लाई देना, और स्पीड को कम ज़्यादा उसको कंट्रोल करने का बेसिक काम जिसको हम लोग बोलते हैं वो ESC का रहता है। ओके, तो ये इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो कि हमारा क्वाडकॉप्टर का जो मेन बॉडी रहता है, यहाँ पे हमारा कोई भी आर्डिनो सर्किट या कोई रिसीविंग सर्किट लगा हुआ रहेगा। ओके, उसमें ये वायर जो है उसमें लगेगी एक वायर। इसकी जो 2 मेन वायर रहती है वो पावर सप्लाई के अंदर लगी हुई रहेगी, लिफो बैटरी के पास, और इसमें से 3 वायर बाहर निकलती है। मैंने आपको बताया था कि मोटर के अंदर से भी 3 वायर बाहर निकलती है, राइट, BLDC मोटर में। क्यों ऐसा? क्योंकि अंदर 3 फेज अलग अलग रहते हैं, उसकी वजह से। तो ये तीनों वायर को अलग अलग कनेक्ट करने के लिए हमारे ESC में जगह रहती है। तो इस तरीके से ESC को हम लोग ज्वाइन करते हैं BLDC मोटर के ऊपर। ये देखो, ये कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है। हमारा ये जो मोटर है वो BLDC मोटर है, जिसमें कि 3 वायर रहता है। ये देखो, येलो, रेड और ब्लैक कलर का, राइट। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हमारा ESC है, ESC सर्किट। ओके, ये ESC सर्किट में आप देखोगे 3 वायर जो है ना वो हमारे इस मोटर के तीनों वायर में अटैच्ड होता है। तो ये हमारा अटैचमेंट हो गया BLDC का। ओके, तो ये ESC में होता क्या है, तो ESC में कुछ इस प्रकार से कुछ चीजें लगी हुई रहती है। ये बेसिकली PWM का भी काम करता है, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का भी काम करता है। यानी कि हमारी बैटरी से जो सप्लाई जो आता है उसको लेकर उसके पल्स रेट को ज़्यादा करके, यानी बढ़ा के, हालांकि यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊँ तो DC करंट लेता है बैटरी में से, और AC करंट में करंट को घुमा के फिर हमारे BLDC मोटर के जरिए ये BLDC को देता है। इसके अंदर कुछ मॉसफेट्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, आपको अगर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो, PWM, इसमें पावर कंट्रोलर मॉड्यूल लगा हुआ रहता है सबसे पहले। यहाँ से पावर इनपुट है, यानी कि बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की रहती है। अंदर जाने के बाद PWM सर्किट रहता है, और फिर उसके बाद में कुछ ट्रांजिस्टर्स और मॉसफेट जिसको हम लोग बोले वो लगाए हुए रहते हैं। और जो हमारे BLDC मोटर जो रहती है, इसमें मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग कॉइल है, राइट, ये 1, 2 एंड 3 कॉइल्स। ये देखो इस तरह से कॉइल, ये दो जो कॉइल है, मतलब ये एक सिंगल कॉइल को ये 2 फैट के साथ में अटैच किया है। यानी पहले नंबर पे पहला कॉइल आया, फिर दूसरे नंबर के इसमें तीसरे नंबर का कॉइल आया, फिर यहाँ पे इस तरह से मोटर को कनेक्ट किया जाता है। ओके, ये ESC का कनेक्शन यहाँ पे बताया। यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है।
हालांकि ये जो ESC सर्किट है ना, आप इसको इन्वर्टर सर्किट भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर खाली इन्वर्टर नहीं करता है, ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन करता है, इसके लिए हम लोग उसको ESC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। बेसिकली ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है ना, इसलिए हम लोग उसको ESC बोलते हैं। ये मैंने जैसे बताया कि ये डीसी लेता है और एसी आउटपुट देता है, लेकिन ये एसी आउटपुट में भी कुछ डिफरेंस है, प्योर एसी नहीं रहता है, इसके लिए उसको हम लोग PWM के जरिए सप्लाई देते हैं। ओके, इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए हमारा BLDC मोटर का जो 3 पैर निकला है, 3 वायर जो है, उसको ESC के साथ में तो जोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी ESC की दूसरी ओर आपको 2 मेन वायर बिठाए हुए रहेंगे, एक लाल और ब्लैक कलर का, इसको बैटरी के साथ में जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बैटरीज आती है, लेकिन लिफो बैटरी ही क्यों मैंने यूज किया है इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लिफो बैटरी का पूरा डिटेल एग्जांपल उसमें दूंगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ से और 3 वायर ऐसे निकले हुए जिसको हम लोग सिग्नल वायर भी बोल सकते हैं। ये सिग्नल वायर का जो इस्तेमाल होता है वो हमारे रिसीवर को सप्लाई देने के लिए, रिसीवर से कनेक्शन करने के लिए। इसके अलावा हमारे प्लेन के अंदर कभी कभी हम लोग सर्वो मोटर्स भी लगाते हैं, तो सर्वो मोटर्स को भी सप्लाई यहाँ से दिया जाता है। ये अलग प्रकार का ESC आता है, उसमें हम लोग बोलते हैं बैटरी, कुछ बैटरी के हिसाब से कुछ एग्जांपल आता है। तो ये जो ESC रहता है, कुछ कुछ ये ESC में ऐसे एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, इस ESC में खाली ये 3 वायर जो है वो रिसीविंग आर्डिनो सर्किट के साथ में ज्वाइन कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे रिसीविंग करने का काम करेगा सिग्नल को, और अकॉर्डिंगली हमारी स्पीड को एडजस्ट करेगा। लेकिन कुछ कुछ ESC के बहुत सारे अलग अलग प्रकार रहते हैं ESC में, उसमें कुछ कुछ ESC में ऐसा भी रहता है कि ये जो 12 वोल्ट यहाँ से लेता है ना, और 5 वोल्ट यहाँ से वापस बाहर निकलता है, जो कि सर्वो मोटर्स को चलाने के लिए काम करता है। ओके, रिसीवर के लिए अलग से वायर आता है, और सर्वो मोटर्स के भी वायर यहाँ से कभी कभी निकलते हैं, तो वो ESC भी आते हैं, वो अलग किस्म के ESC रहते हैं। आमतौर पे ये देखा जाएगा तो बेसिक ECS जो रहता है, ESC जो रहता है, उसका कनेक्शन मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये हमारा रिसीवर है, ये हमारा बैटरी है, ये हमारा मोटर है, इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। अभी बात आती है कि आप कौन सा ESC सिलेक्ट करोगे। ओके, मैं अगर क्वाडकॉप्टर बना रहा हूँ तो मैं कौन सा ESC सिलेक्ट करूँगा। तो ध्यान रखें, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ती है। अगर आप क्वाडकॉप्टर बनाते हो तो वो कितने वेट का है, कितना थ्रस्ट डेवलप करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वाडकॉप्टर बनाते हैं। हालांकि उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जब भी हम लोग क्वाडकॉप्टर सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम्पल के मैं तौर पर दिखा दूँ कि अगर मेरा BLDC जो मोटर है उसके अंदर प्रोपेलर मैंने अटैच कर दिया, तो उसको पावर रिक्वायरमेंट रहती है 25 एम्प्स की। अगर ये 25 एम्प्स का ये मोटर है, तो आप ESC कौन सा चुनोगे। तो एकदम जाहिर सी बात है, लोग क्या समझेंगे, अगर 25 एम्पियर का है तो मैं ESC भी 25 एम्पियर का लूँ या 20 एम्पियर का ले लूँ, तो मेरा करंट कम खाएगा और मेरा बैटरी ज़्यादा चलेगा। ऐसा नहीं होता है। याद रखिए कि हमारा जो ESC जो रहता है ना, वो बहुत मेजर काम प्ले करता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे इसके अंदर इन्वर्टर सर्किट भी है, जैसे मैंने बताया PWM सर्किट है, ड्राइवर्स है उसके, क्योंकि स्पीड कंट्रोल वगैरह है, तो ये बहुत हीट होता है। तो ज़्यादा हीट हो जाएगा ना तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए या तो, हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 25 एम्पियर का, यहाँ पे 25 एम्पियर का ले लिया, लेकिन टेम्पररी चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर परफेक्ट ESC अगर आपको लेना है, तो जितने एम्पियर की मोटर है उसे 5 या 10 एम्पियर की ज़्यादा का आप ESC खरीदो। इसका रीज़न ऐसा है कि जब भी फुल लोड लेता है ना, ये जब भी हवा में प्लेन है और ये फुल लोड उठा रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही है, तो उसको एक्स्ट्रा पावर की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है या एक्स्ट्रा पावर ड्रॉ कर लेता है। तो अगर हमारा ESC इतना कैपेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्लेन है वो बंद हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, क्वाडकॉप्टर वगैरह जो भी है, या उसके अंदर कट टर्बुलेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए, उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग ESC को थोड़ा सा, मतलब 5 से 10 एम्पियर ज़्यादा सिलेक्ट करवाते हैं। मान लो ये 25 एम्पियर है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखाया है 30, मैं 35 भी ले सकता हूँ। हालांकि उससे ज़्यादा लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 30 से 35 मैक्स टू मैक्स आप याद रखिए कि आपको सिलेक्ट करना है। तो ये छोटा सा टॉपिक था ESC के बेसिस पे। अगर आपको BLDC मोटर या ESC खरीदना है तो आपको सिंपल www.vijaworld.com में जाइए, वहाँ पे आपको ESC की किट, क्वाडकॉप्टर, प्लेन वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। याद रखिए कि जो नेक्स्ट बैच है वो इलेक्ट्रॉनिक की जून में शुरू होने वाली है और एम्बेडेड सिस्टम्स की जुलाई में शुरू होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में लिखिए अगर आपको कुछ जानकारी और भी अधिक चाहिए इसके अंदर, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप वीडियो जितने ज़्यादा शेयर करोगे मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी वीडियोस बनाने में।
याद रखें कि जैसे BLDC मोटर बनाया, ये उसका ESC सर्किट है, उसके बाद में मैं क्वाड कॉप्टर भी बनाने वाला हूँ और उसके बाद मैं आर्डिनो भी चालू करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।